ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। तो मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओके। तो पिछली बार हमने उपदेशामृत के श्लोक क्रमांक 6 और 7 के बारे में चर्चा की थी। तो कोई किसी को याद है कि श्लोक क्रमांक 6 में क्या चीजों का वर्णन हुआ था? कौन से विषयों पर चर्चा रूप गोस्वामी छठे श्लोक में करते हैं? सिर्फ उसके विषय के बारे में बता सकते हैं। हमारी बीमारी क्या है उसके बारे में छठे श्लोक में दिया था। छठे श्लोक में हमने वर्णन किया था कि भक्तों के जो दोष है वो किस तरह से नहीं देखनी चाहिए, उसके बारे में छठे श्लोक में वर्णन हुआ था। और 7वें श्लोक में वर्णन हुआ था कि हमारी बीमारी क्या है। तो उसमें हमने देखा था कि हमारी बीमारी को, कौन सी बीमारी को उपमा दिया था? पीलिया या जॉन्डिस या काविड़। और उसमें हमने कहा था कि अविद्या या जो हमारी ये अज्ञान है वो हमारी बीमारी है, और जब हम हरिनाम लेंगे तो हरिनाम से धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे। यह हरिनाम अभी हालांकि मधुर है लेकिन अभी कड़वा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रयास करेंगे आदर के साथ और नियमित रूप से जब इसका हम सेवन करेंगे तब ये हमारी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछली बार चर्चा की थी। अभी हम जाते हैं श्लोक क्रमांक 8 के पास। इससे पहले कि हम श्लोक क्रमांक 8 में प्रवेश करें, हमें यह समझना चाहिए कि ये जो श्लोक है ये भक्ति के उच्च स्तर में पहुंचने के पश्चात ही इसका अवलंबन हम कर सकते हैं या इसका पालन किया जा सकता है। भक्ति में जो लोगों ने एक स्तर को प्राप्त कर लिया है, खास करके रुचि स्तर को प्राप्त कर लिया है, जैसे हमने देखा कि भक्ति के 9 अलग अलग स्तर में से हम जाते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, और इसके पश्चात रुचि प्राप्त होती है। तो फिलहाल तो हम में से कई सारे भक्त जो अनर्थ निवृत्ति है उस स्तर से गुजर रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति मतलब जिसमें हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अपनी भौतिक चेतना के साथ अभी भी हम कायम हैं, और ये भौतिक चेतना अभी तक हमारे हृदय से पूर्णतः नहीं निकली। ऐसी अवस्था में हमें रूप गोस्वामी के उन तत्वों का पालन करना चाहिए जो अभी तक बताए गए, जैसे कि वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। किस तरह से हमें इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहिए, ये हमारे लिए उपदेश है। फिर हमारे उपदेश दिया गया कि उत्साह, निश्चय, धैर्य, कैसे भक्ति में कौन सी 6 चीजें करनी चाहिए। फिर हमें उपदेश दिया गया कि कौन सी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियम, आग्रह। तो ये जो श्लोक थे ये हमारे लिए उपदेश है, और ये करने के लिए जो बहुत ही अच्छा वातावरण है वो है भक्तों का संग। खास करके जब हम श्रद्धा और साधु संग करने लगते हैं, उसके पश्चात अनर्थ निवृत्ति की जब स्तर आरंभ होता है, वैसे कहा जाता है कि जो अनर्थ निवृत्ति का जो स्टेज है जिसमें हमारे हृदय में कई सारे अनर्थ है जो नष्ट होंगे, उसमें भी अलग अलग प्रकार की 6 स्टेजेस है किस प्रकार से अनर्थ नष्ट होते हैं। क्योंकि एक दिन में तो अनर्थ सारे नष्ट होते नहीं, धीरे धीरे इनके ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन ये सब जो संघर्ष चलेगा ये काफी लंबे समय तक संघर्ष चलने वाला है। और सारे आचार्य रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ये सब बताते हैं कि ये सारा जो संघर्ष है, ये संघर्ष में से अगर हमें बचना है तो क्या करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन शिक्षा ग्रंथ में लिखते हैं कि हम जब भक्ति करने निकलेंगे तो भक्ति का मार्ग तो बड़ा ही सरल है और बहुत ही ब्रॉड हाईवे है।
और उस पे से हम जब दौड़ लगाएंगे तो बिना रुके हम उसमें चल सकते, कोई रुकावट है नहीं, कोई उसमें अड़चन नहीं है। समस्या सिर्फ एक ही है कि उस रास्ते पे कई सारे लुटेरे लोग बीच बीच में खड़े, और ये लुटेरे आके हमारे भक्ति को हमसे लूट लेंगे। तो ये जो डकैत है ये कौन है? ये हमारे अनर्थ है। तो भक्त अपनी भक्ति की जो सहल है, भक्ति का जो मार्ग है, जर्नी है, इसके ऊपर ये अकेला निकलता है, और अकेले निकलते हुए अपने अनर्थों के साथ जूझता रहता है। हाईवे पर अगर कोई अकेला जा रहा है रात के समय जहां पर डकैत लोग हैं, तो क्या होगा? लूट लिया जाएगा। जितना भी उसने धन कमाया है वो सारा धन ये लोग लूट लेंगे। तो उसी तरह इस भक्ति के मार्ग में, हालांकि मार्ग तो बड़ा सीधा है, सादा है, सिंपल है, किंतु ये जो लुटेरे लोग हैं ये आके हमको हमारे सारे भक्ति की जो पूंजी है उसको हमसे लूट लेते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि अगर हम भक्तों को पुकारें, जब ये लुटेरे आएंगे और हमको परेशान करने का प्रयास करेंगे। खास करके अभी लॉकडाउन था, पैंडेमिक चल रहा था, तो कई सारे लोग अकेले अकेले अपने घर में रह गए, जो हर हफ्ते मिलते थे या हर दिन जपा के लिए मिलते थे। तो ऐसे कई सारे लोग घर में अकेले रह गए। तो उसमें जो लोग बहुत सतर्क रहे और इन के प्रकार भक्तों के संग में रहे, भले ऑनलाइन क्लासेस से हो, फोन कॉल से हो, या और कोई प्रकार से हो, या प्रभुपाद की पुस्तक के वाचन से हो, तो जो जो लोग भक्तों के संग में रहे वो लोग बच गए। लेकिन जो लोगों ने अपना संग बनाए नहीं रखा, वो अपने हृदय में झांक कर देख सकते हैं कि उनकी भक्ति में लूट हो चुकी है। तो जो लुटेरे लोग जब अकेले व्यक्ति को देखते हैं तो उनको लूट लेते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी भी पहले 3 श्लोक बताए कि हमें करना क्या है, किस तरह से व्यक्ति श्रद्धा प्राप्त करता है, उसके पश्चात साधु संग में कैसे उत्साह के साथ उसे भजन करना चाहिए, भजन में कौन सी क्रियाओं को उसको नहीं करना चाहिए, अत्याहार, प्रयास इत्यादि। तो ये भजन क्रिया तक पहले 3 श्लोक बताए गए, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। किंतु उसके पश्चात जो आती है अनर्थ निवृत्ति, उसको पार करना बड़ा मुश्किल है। और वो मुश्किल स्तर से हम कब पार कर पाएंगे? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। तो फिर भक्तों के संग के जो श्लोक है वो चौथा, पांचवा और छठा, 3 श्लोक, 11 श्लोक लिखे रूप गोस्वामी ने, उसमें भी 3 श्लोक भक्तों के संग के बारे में लिखे। तो उसमें चौथे श्लोक में कहा गया किस तरह से भक्तों के साथ प्रीति करनी चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षण। तो इस तरीके से आप कुछ भेंट वस्तु दीजिए, भेंट वस्तु लीजिए, कुछ प्रसाद दीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, गुह्य बातें बताइए, गुह्य बातें पूछिए। इस प्रकार से भक्तों के साथ प्रीति का लक्षण आरंभ कर सकते हैं। भक्तों के साथ में रहेंगे तो भक्तों की अलग अलग श्रेणियां दिखेंगी। भक्तों के साथ जब रहेंगे सबको सम्मान देना आवश्यक है, सबको उनके उनके स्तर के अनुसार सम्मान देना है। कोई बहुत नवजात भक्त है, उसने कम से कम कृष्ण का नाम एक बार भी लिया है, उसको मन से पूरा सम्मान दो, उसको प्रणाम करो। दूसरा किसी ने दीक्षा ली है, आचार्य विग्रह की सेवा में भी लगा है, उसको शरीर से साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। और ऐसा कोई भक्त मिलता है जो कि उच्च स्तर पर है, उत्तम अधिकारी है, जिसके हृदय में बिल्कुल भक्तों के प्रति निंदा नहीं है, भजन क्या है, साधना कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बहुत कन्विंस्ड है और बहुत उसे सही सही चीजें पता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भक्तों के प्रति निंदा नहीं है, जो भजन का जो शास्त्र है, भजन का जो विज्ञान है उसको सही तरीके से जानता है, ऐसे भक्तों को सिर्फ ना मन से प्रणाम कीजिए, ना सिर्फ शरीर से प्रणाम कीजिए, किंतु उसकी उनकी शुश्रूषा यानी उनकी सेवा कीजिए और उनके संग की अभिलाषा कीजिए, उनसे सुनिए। तो ये 5वां श्लोक था। फिर 6ठे श्लोक में बताया गया कि इन भक्तों के साथ में रहेंगे, सम्मान तो देंगे, लेकिन सम्मान देते देते कभी कभी इन भक्तों के जो मानसिक या उनके शारीरिक व्यंग्य है उनको देखकर उनके प्रति अपमान की भावना या अवहेलना की भावना आ सकती है। इस तुच्छ भावना को निकालने के लिए 6ठे श्लोक में वर्णन किया गया कि जिस तरह गंगा के भीतर कभी बहुत सारा पंख यानी कीचड़ या फिर कोई घास, पत्ते, फूल या कुछ गिरा हुआ कचरा, कूड़ा कचरा दिखे भी, उसको हमें बाजू करके जो उसमें स्नान कर ले वो बुद्धिमान है। ये समझकर कि गंगा भले ही ऊपर से मैली दिख रही हो, अंदर उसकी जो शुद्ध करने की सुचिता शक्ति है वो कायम है। उस तरह से भक्तों को भले ही ऊपर से कई दोष दिखेंगे, उनको बाजू में रख के उनसे संग कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। तो 3 श्लोक बताए गए, 4, 5, 6, जो कि भक्तों के साथ संग कैसे करना है उसके बारे में बताया। अब ऐसा संग करते 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 अनर्थ निवृत्ति के स्तर को हम पार कर सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति के स्तर के लिए इसलिए मैंने कहा कि 3 श्लोक है, चौथा, पांचवा और छठा। महत्वपूर्ण उसमें सोल्यूशन क्या है? भक्तों का संग, जिसमें सब भक्तों के प्रति हृदय में सम्मान हो।
उनके व्यंग ना देखे, उनके भक्ति को देखे। अनर्थ मृत्यु स्तर पार करने के पश्चात भाग्यशाली भक्त निष्ठा के स्तर पर पहुंचते हैं। निष्ठा का स्तर वो स्तर है जहां पर अभी उसकी भक्ति में जो श्रद्धा है वो बहुत सुदृढ़ हो जाती है। जो श्लोक हमने 7वां श्लोक है, तो 7वें श्लोक में बताया गया कि स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला ये हमें अभी रोचिक या आस्वाद नहीं दे रहे हैं, किंतु अगर हमें किंतु आदरात अनुदिनम खलु सही वजिष्ठा, अगर हम इसको कंसिस्टेंटली और अटेंटिवली, अगर हम इसको सातत्य से और सम्मान पूर्वक ध्यान पूर्वक इसको करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम कौन से स्तर तक पहुंच जाएंगे। जैसे पिछले बार हमने देखा था, निष्ठा जो स्तर है, निष्ठा स्तर के दो गुणधर्म है। दो गुणधर्म क्या है, एक तो है सातत्य यानी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, और दूसरा है ध्यान पूर्वक आदर पूर्वक उसका पालन। तो ये दो गुण जब आ जाते हैं, किंतु आदरात अनुदिनम, आदरात मतलब ध्यान पूर्वक या सम्मान पूर्वक, और अनुदिनम मतलब रेगुलरली कंसिस्टेंटली, ये दो गुण जब आ जाते हैं तो व्यक्ति कौन से स्तर पर पहुंच गया, निष्ठा के स्तर पर पहुंच गया। और जब निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएगा फिर उसे क्या प्राप्त होगा, निष्ठा के बाद कौन सा स्तर आता है, रुचि का स्तर आता है। तो किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति। स्वाद्वी मतलब अभी उसको स्वाद लगने लगेगा, अभी उसने निष्ठा स्तर पार कर लिया, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, ध्यान पूर्वक कर रहा है अपनी साधना, उससे उसको क्या प्राप्त होगा, रुचि प्राप्त होगी, जहां पे उसको स्वाद अभी वो चख सकता है उस नाम का, रूप का, भगवान की गुणों का, लीलाओं का। तो ये होगा रुचि का स्तर। स्वाद्वी क्रमात् भवति तद गदमूल हंत्री, तो उसका पूरा जो रोग है नष्ट हो गया और अभी उसको स्वाद आने लगा है, रुचि प्राप्त हो गई है। यह समझना जरूरी है कि जब व्यक्ति को ये रुचि प्राप्त होगी जो 7वें श्लोक में आई, श्लोक तो हमने पढ़ लिए फटाफट, लेकिन हमारा भक्ति में जो प्रगति है वो इतनी शायद फास्ट नहीं होगा। हालांकि श्लोक भी फास्ट नहीं खत्म हुए, अपने काफी समय गया, लेकिन श्लोक पढ़ना तो बड़ा आसान है, फटाफट हो जाएगा। लेकिन उस स्तर को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक श्लोक को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि उपदेशामृत ऐसा पुस्तक है जो कि हमें हमारे जो आचार संहिता के तत्व है उसके बारे में बताता है। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर अ साधका, फॉर अ प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। तो प्रैक्टिसिंग डिवोटी के लिए क्या क्या करना जरूरी है, क्या क्या उसको टालना जरूरी है, ये हमें उपदेशामृत बताता है। और उससे फिर हम, जैसे हमने उपदेशामृत की जो प्रस्तावना है उसमें हमने देखा था कि उपदेशामृत ग्रंथ जो है ये हमें धीरे धीरे हमारे रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकालकर सत्वगुण में लेकर आएगा। कब, सिर्फ पढ़ने से नहीं, इसको जब हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो पहले श्लोक से वाचो वेगम उत्साह निश्चयात अत्यार प्रयास, फिर भक्तों का संग, उसमें प्रीति, फिर भक्तों को सम्मान, फिर भक्तों का दोष न देखना, फिर नियमित रूप से ध्यान पूर्वक आदर पूर्वक अपनी साधना करना, और फिर जाके स्वाद चखना। तो 7 स्तर प्राप्त करने के पश्चात, 7 श्लोक प्राप्त करने के पश्चात, उनको अपने जीवन में अवलंबन करने के पश्चात जब रुचि प्राप्त होगी तब जाकर 8वें श्लोक में पहुंचेंगे। तो अगर देखा जाए तो हम अभी तक 7वें श्लोक के पहले अटके हुए, हमारा जो भक्ति का स्तर है। और हमारे लिए जो 7 श्लोक है इसको बार बार हम पढ़ते रहेंगे कि हम इसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, इसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, इसको अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये देखते रहेंगे तो धीरे धीरे इसमें से आगे निकलते रहेंगे। तो सब कुछ गाइडेंस दिया हुआ है। भक्ति बहुत सुलभ क्यों है, क्योंकि जो आचार्य गण हैं इन्होंने ये रास्ते में बहुत बार आगे पीछे चल चुके हैं। जैसे कई बार मुझे जब हॉस्पिटल जाना होता है, खास करके लॉकडाउन पीरियड में, तब बड़ी चिंता हो जाती है क्योंकि बाय रोड तो बहुत दूर है और ट्रेन से टिकट मिलती नहीं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सिंपल मेरे पास तरीका है, जो लोग रोज अप डाउन कर रहे हैं, खास करके जो हॉस्पिटल के भक्तगण हैं, तो उनको फोन कर रहे थे, प्रभु जी मुझे हॉस्पिटल जाना है, कुछ जरूरी काम है, तो आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो प्रभु जी कुछ चिंता नहीं कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए। अरे लेकिन कुछ परमिशन नहीं है तो कैसे करेंगे, क्या करना होगा, क्या पास निकलना पड़ेगा, कौन सा टिकट निकलना पड़ेगा। आप सिर्फ हमारे साथ चलिए, हम ये रास्ते पे रोज जाते हैं, हमें मालूम है क्या करना है। आप सिर्फ हमारे साथ चलिए, हम आपको सुख समेत पहुंचा देंगे और सुख समेत लेकर भी आएंगे।
तो उसी तरह भक्ति में भी हम इस रास्ते पे कभी चले नहीं है। अगर चलते तो यहाँ पर नहीं होते, भगवान के पास होते। लेकिन हमसे पहले जो भक्त इस रास्ते से गए हैं, वो जानते हैं कि इस रास्ते में क्या क्या तकलीफें हैं, वो जानते हैं इस रास्ते में क्या करने से कौन सी तकलीफ दूर होगी। और ऐसे आचार्यों से जब हम सुनते हैं, खासकर रूप गोस्वामी से, तो ये आचार्य हम सुनेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो हम भी बहुत आसानी से चले जाएंगे। जैसे हॉस्पिटल के भक्तों जो सीनियर हैं, जो इस रास्ते से चलते हैं, उनके साथ जाएंगे तो बिना हिचक, बिना किसी असुविधा के हम पहुंच जाएंगे। उसी तरह ये जो ग्रंथ है, इनको हम पढ़ेंगे, इनको अप्लाई करेंगे, तो हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने जो भक्ति शास्त्र का कोर्स है, ये क्यों डाला गया? ये प्रभुपाद जी जानते थे कि भक्ति में लोग आ तो जाएंगे, लेकिन प्रगति करना मुश्किल हो जाएगा। और जब प्रगति नहीं कर पाएंगे तो कुछ समय के बाद हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। भक्ति में फिर भक्ति के बदले और कुछ चीजों को ढूंढने लगे, और ऐसे अवस्था में फिर हमेशा नैराश्य ही मिलने वाले। क्योंकि भक्ति से अगर भक्ति प्राप्त नहीं हो रहा है और कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तो वो तो कभी पूर्ण होने वाली नहीं। भगवान उसको पूर्ण नहीं करेंगे, भगवान भक्ति देना चाहते हैं। लेकिन हमें अगर भक्ति में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तो फिर कुछ समय के पश्चात ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, कैसे तो धक्का मार रहे हैं रोज, तो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि इन पुस्तकों को पढ़ना जरूरी है। हर भक्त जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, इन पुस्तकों को समझ ले, कम से कम एक बार सुन ले, और हो सके तो एग्जाम देके डिग्री भी प्राप्त कर ले। जिससे कि अब ये पुस्तक पढ़ना कंपलसरी क्यों है? सिर्फ हमें ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए या फिर भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट लेने के लिए, भक्तों को बताने के लिए कि भक्ति शास्त्री पास हूं, नहीं। ये तो इसकी बाह्य उपयोग हुए, लेकिन इसका मुख्य उपयोग है कि हम जब इसको पढ़ेंगे, हम जब इसको समझेंगे, और अब जब पढ़ेंगे समझेंगे तो फिर इसको अपने लागू करेंगे अपने जीवन में। और जब इसको अपने जीवन में अवलंबन करेंगे, तब हम खुद अपने भक्ति में प्रगति को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो ये पहले बताना चाहता था प्रस्तावना कि 8वां श्लोक जो है, ये रुचि स्तर प्राप्त करने के पश्चात हमारे लिए अवलंबन के लिए आएगा। अभी हम पढ़ के रखते हैं, जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे तब हम इस श्लोक का अवलंबन करेंगे। तब तक हमने जो पहले 7 श्लोक है उसको पढ़ते रहना रिपीटेडली, क्या उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, क्या उसका हम पालन कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि हम दूसरा श्लोक में क्या है, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, तो दूसरे श्लोक का पालन नहीं हो रहा है हमसे, हमारा अत्याहार चल रहा है, भौतिक प्रयास में भी लगे हैं, भौतिक व्यक्तियों का संग भी कर रहे हैं। आजकल तो भौतिक व्यक्ति का संग करना आसान हो गया है मोबाइल इंटरनेट की वजह से। अगर हम उसी श्लोक को पालन नहीं कर रहे, या फिर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, हमारे जीवा के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं, हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं, और हम सोचेंगे नहीं प्रभु 8वें श्लोक में क्या दिया है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, वैसा कुछ मैं करना चाहता हूँ, वो क्या होगा? वो ऐसे हो जाएगा कि कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा अचानक 10th स्टैंडर्ड का बुक उठा ले, तो क्या होगा? भले दिखने में अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा बुक है, इसको पढ़ेंगे, लेकिन उसको हजम नहीं होगा। जैसे छोटा बच्चा है, उसको कोई स्वीट राइस खिला दे, स्वीट राइस बड़ी अच्छी चीज है, पोषक है, लेकिन छोटा बच्चा जिसका अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ, वो व्यक्ति कैसे उसको डाइजेस्ट करेगा? तो इसलिए इससे पहले कि हम श्लोक में जाए, बताना चाहता हूँ, ये जो श्लोक है, ये एक स्तर के पश्चात एप्लीकेशन के लिए आएगा। तो इसके लिए हमें अपने आप को क्वालिफाई करना होगा, अपने आप को उसके लिए पात्र बनाना होगा, और फिर हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है? क्योंकि 7वें श्लोक तक हमारे लिए जो जरूरी है वो सारी चर्चा हो चुकी है, उसके बारे में कुछ प्रश्न है, क्योंकि आगे जो पढ़ने वाले हम, वो सिर्फ हम मालूम करके रख रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में शायद अभी तुरंत बहुतांश लोगों के नहीं आएगा, आएगा जरूर, अभी नहीं, कुछ समय के पश्चात। तो अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है? अभी तक हमने जो चीजें देखी, जो 7 श्लोक देखे, उनके बारे में किसी को कुछ प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, अभी हम ले सकते हैं। हाँ प्रेमराज प्रभु बोलिए। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति किस तरह से करना चाहिए? जैसे कि उसकी जो अगला श्लोक है,
उसमें रूप गोस्वामी इसको उत्तर देते हैं। अगले श्लोक में क्या कहा था, कृष्ण यदि यस्य गिरितं मनसा ध्रियत दीक्षाति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्ते मीशम निंदादि शून्यम। जो भक्त हमसे प्रगत है, जो दूसरों की निंदा नहीं करता, जिसके हृदय में किसी प्रति ईर्ष्या नहीं है, ऐसे भक्त के पास जाकर हमें अपने मन को खोलना चाहिए। तो जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक चार्जिंग करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल चार्ज नहीं है, हम चार्ज करना चाहते हैं, तो फिर हम ऐसे जगह पे उसको लगाते हैं सॉकेट में जहां पे करंट है। जहां पे करंट है वहां से हम चार्ज हो सकते हैं। उसी तरह जो हमसे प्रगत है, उतना तो हमें पता चलता है कि हमसे प्रगत कौन है। और अगर हमको हमसे प्रगत कोई भक्त दिखता ही नहीं आजू बाजू, मतलब बहुत कुछ तो गड़बड़ है। तो हमें देखना चाहिए कि हमसे जो प्रगत व्यक्ति है उसके पास जाए और उसको गुह्यम आख्याति पृच्छति करें। क्यों इस तरह से कहा गया है? क्योंकि अगर हम कभी कभी इक्वल्स, मतलब जो हमारे साथ ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ भी वार्तालाप एनकरेज किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ आपकी सांत्वना कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद उसमें से बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए वो शक्ति भी लगेगी। तो आपकी जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष बाहर निकालने के लिए हमें हमसे जो प्रगत व्यक्ति है उनके पास जाए, उनके साथ गुह्यम आख्याति पृच्छति करें, उनके पास अपना हृदय खोले, जिससे कि अपनी संघर्ष को सुनकर उनकी भक्ति की श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार अगर आप किसी नए भक्ति के पास जाकर कहेंगे कि प्रभु जी मैं देखो, आप कब से आए भक्ति में, वो कहेगा कि मैं 1-2 साल से आ रहा हूँ, अच्छा लगता है मुझे। कितना माला करता है? 4 माला करता है। देखो मैं 16 माला कर रहा हूँ, 10 साल हो गए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर आप ऐसे नए भक्त को जाकर पूछेंगे तो आपकी भी श्रद्धा वृद्धिगत नहीं होगी और उसकी जो कोमल श्रद्धा है वो भी टूट जाएगी। उसे मालूम नहीं कि ये चल क्या रहा है। लेकिन आप आपसे जो प्रगत व्यक्ति है, जो हरिनाम में रुचि प्राप्त किया है, या फिर आपसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, आपसे ज्यादा कन्विंस्ड है, आपसे ज्यादा सेवा में वो निष्ठा रखता है, तो ऐसे भक्तों जब मिलेंगे तब वो आपको आपके स्तर से ऊपर उठा सकते हैं। तो तब उन भक्तों के साथ गुह्यम आख्याति पृच्छति हो सकता है। ठीक है, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है अभी तक हमने जो चर्चा की उसके ऊपर? ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे जाएंगे। तो श्लोक क्रमांक 8 इस प्रकार से है। मैं आपको श्लोक अभी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। एक मिनट, हाँ, शेयर स्क्रीन। ओके, क्या आप देख पा रहे हैं श्लोक को? ओके, तो जो लोग मेरे पीछे पढ़ सकते हैं मेरे पीछे पढ़िए। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलमिति उपदेश सारम। ओके, तो तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, तो पहले मैं इनके शब्दार्थ बताता हूं, फिर आप में से कोई एक जन उसका भाषांतर पढ़ सकते हैं। तन्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु, तन मतलब उन भगवान के नाम रूप चरित आदि का कीर्तन करना चाहिए। अनुस्मृत्यो हो, उनका स्मरण करना चाहिए। क्रमेण, धीरे धीरे, फिर रसना मनसी नियोज्य, रसना यानी हमारी जिह्वा, सबसे पहले जिह्वा को सेवा में लगाना चाहिए, फिर उसके बाद मनसा, मन को धीरे धीरे फिर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नियोज्य, नियोजित करना चाहिए। तन नाम रूप चरित आदि के सुकीर्तन में अनुस्मृत्य, धीरे धीरे स्मरण भी करना चाहिए, और फिर इसमें फिर जिह्वा को और फिर मन को भी क्रम से नियोजित करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तिष्ठन व्रजे, कहां पे रहना चाहिए? ब्रज में रहना चाहिए। ब्रज में रहकर क्या करना चाहिए? तद अनुरागी जन, मतलब भगवान के जो अनुरागी जन है, अनुरागी यानी प्रेमी भक्त है, अनुगामी, उनका अनुगमन करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनका मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो वृंदावन में रहे, तिष्ठन ब्रजे,
और उनके जो प्रेमी भक्त है भगवान के, उनका अनुगमन करें। कालम नयेद, इस तरह से अपने काल को व्यतीत करना चाहिए, अपने समय को इस तरह से नियुक्त करना चाहिए। कालम नयेत अखिलम, अखिलम कालम नयेत, संपूर्ण अपने काल को, समय को इस तरह से नियुक्त करना चाहिए। इति उपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का सार है। दिस इज द इसेंस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस। तो कौन सा पुस्तक पढ़ रहे हैं हम? उपदेश अमृत। उपदेश, जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से पढ़ रहे हैं हम, तो जो अमृत की तरह उपदेश उनको पढ़ रहे हैं। और ये 8वें श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं कि सारे उपदेशों का सार अभी मैं यहां पर बताता हूं। वो क्या है? 4 चीजें आपस में बताता हूं। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, कीर्तन करें। क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, पहले जीवा और उसके पश्चात मन को नियोजित करें। तीसरा, तिष्ठन ब्रजे, वृंदावन में निवास करें। तद अनुराग जनानुगामी, उनके जो अनुरागी यानी जो प्रेमी भक्त है उनका अनुगमन करें। कालम नयेद अखिलम, इस तरह से अपने संपूर्ण समय को व्यतीत करें, उसको कहते हैं सारे उपदेशों का सार। तो कोई पढ़ना चाहेगा उपदेशामृत से इस श्लोक का भाषांतर? थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो 4 चीज यहाँ पर बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, उपदेश का सार क्या है। तो उपदेश अमृत ये ग्रंथ का ये श्लोक आ रहा है, 8वां श्लोक, जिसमें बता रहे हैं कि उपदेश का सार क्या है। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। तो श्रील प्रभुपाद अभी जो तात्पर्य लिख रहे हैं, तो उसमें एक एक चीज को लेकर उसको स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें बहुत समझना महत्वपूर्ण है। स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, किस तरह से क्रम क्रम से हमें स्मरण अवस्था में पहुंचना है। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज बताते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। तो हम श्रवण कीर्तन करते हैं, उसके पश्चात उसका स्मरण अपेक्षित है। तो पहले पैराग्राफ, हम विल गो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। तो सबसे पहले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस मन को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है, वो पहले बताते हैं। तो मेरे पास अभी अंग्रेजी है, थोड़ी समय के लिए मैं उसमें से पढ़ता हूँ, फिर मराठी आ रहा है पुस्तक। Since the mind may be one's enemy or one's friend, one has to train the mind to become his friend. प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा जो मन है ये हमारा मित्र भी हो सकता है, हमारा शत्रु भी हो सकता है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मन हा माणसाचा सर्वात मोठा शत्रु किंवा सर्वात मोठा मित्र आहे। तो ये मन जब नियंत्रित है तब इसको हम मित्र कह सकते हैं, जब नियंत्रित नहीं है तो इसको हम शत्रु कह सकते हैं। प्रभुपाद बताते हैं इस मन को नियोजित करना बड़ा आवश्यक है। कृष्ण भावना आंदोलन में इस मन को प्रशिक्षण देना सबसे पहला कर्तव्य। तो हम किस लिए जो भी कर रहे हैं साधना, ये हमारे मन को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इस मन के अंदर कई सारे सैकड़ों हजारों विचार होते हैं, संस्कार होते हैं। जितने भी अभी तक हम अलग अलग इंद्रिय भोग में लगे, उन सभी की यादें हमारे मन में एक छप के बैठी है। उन सभी का एक हमारे मन में संस्कार हुआ है, वो यादें अंदर इम्प्रिंट है, उसका फाइल अंदर है। दैट मेमोरी स्टोर्ड इन द माइंड। कब ये बाहर आएगा और किस तरह से हम इसको प्रतिसाद देंगे, इसका कोई भरोसा। प्रभुपाद बताते ये सारे जो संस्कार हैं, अलग अलग प्रकार के अनुभव है, ये मन में फिर एक साथ आते हैं और उसका एक विचित्र विचित्र अनुभव हमें देते रहते हैं। These impressions sometimes come in contact with one another and produce contradictory pictures. In this way, the mind's function can become dangerous for a conditioned soul. तो मन का ये फंक्शन, मन का ये कार्य कभी कभी बद्ध जीवों के लिए बड़ा खतरनाक या हानिकारक हो सकता है। कैसे? प्रभुपाद बताते हैं
कि जो मानसिक तत्व ज्ञान के विद्यार्थी है वो जानते हैं कि किस तरह ये जो मन है ये कितना खतरनाक है और इसके क्या क्या हानिकारक उपाय परिणाम हो सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता के श्लोक से, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो ये श्लोक का अर्थ क्या है? यम यम वापि स्मरण भावम, जो जो हम मृत्यु के समय विचार करेंगे, विचार कौन करता है? मन करता है। यम यम वापि स्मरण भावम, जो जो हम स्मरण करेंगे, तम तम एव इति कौन्तेय, उसी प्रकार का देह, उसी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त देह हमें भगवान प्रदान करेंगे। तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, उसी प्रकार का देह, उस प्रकार का भाव हम अगले जन्म में स्वीकार करें। प्रॉपर बदल देखिए, ये मन क्या स्मरण करेगा उससे हमारी अगली गति उसके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए हम क्या स्मरण करते हैं 24 घंटे, ये कितना महत्वपूर्ण है। और खास करके मृत्यु के समय हम क्या विचार करते हैं, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कई बार लोगों को प्रश्न आता है, पिछली बार भी किसी ने प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के समय अगर हम भगवान की याद नहीं करेंगे तो क्या भगवत धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो भगवान ऐसे एक मोमेंट के ऊपर अपना भविष्य निर्धारित नहीं करते। हम जितनी जिंदगी जिए हैं वो पूरी जिंदगी कैसे जिए, हमारे हृदय के भीतर अंदरूनी हिस्से में हमेशा हमारा स्मरण क्या रहा है, एक्चुअली वही स्मरण हमारा अपने आप मृत्यु के समय आ जाएगा। और इसलिए भगवान जिन भक्तों ने पूरे जीवन भर भगवान का स्मरण किया है उनको शाश्वती देते हैं, भाई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आपने प्रामाणिक रूप से मेरा स्मरण किया है। लेकिन कभी कभी हमारे मन में प्रामाणिक स्मरण रहता नहीं। बहुत कुछ हम सुनते हैं, तत्व ज्ञान सुनते हैं, फिलोसफी सुनते हैं, भगवान की पास्ट टाइम सुनते हैं, भगवान की गुण लीला नाम रूप इत्यादि के बारे में सुनते हैं, लेकिन अंदर भीतर हृदय में कहीं तो हम, जैसे जयद्वैत महाराज कहते हैं, वी समटाइम्स सीक्रेटली डिसबिलीव, कभी कभी हम एकदम हृदय के अंदर उस सभी चीजों पर भी विश्वास नहीं जताते। तो यहाँ पर लाइट चला गया है, आई होप आपको आवाज कम से कम आ रही हो। ओके, आगे तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रॉपर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि जो मन है उसको प्रशिक्षण करना जरूरी है क्योंकि ये मन हमें कभी भी इसके स्मरण के अनुसार अगली गति में लेके जाएगा। फिर प्रॉपर अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, मृत्यूच्या समयी असे होते की पुढील जीवनाकरिता एका विशिष्ट शरीराची निर्मिती होते। आणि ही निर्मिती कशा प्रकारे होते की जेव्हा सूक्ष्म रूपाची निर्मिती जीवात्म्याचे मन आणि बुद्धि यांच्याकडून होते। तो हमारा मन और बुद्धि कहाँ पे लगा हुआ है, मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर किसमें रत है उसके अनुसार हमारा अगला जन्म मिलेगा। जर मनाने अचानक एखाद्या प्रतिकूल गोष्टीचा विचार केला तर जीवात्म्याला त्या विचारानुसार पुढील जन्म द्यावा लागतोच। उलट पक्षी मृत्यूकाली जर कोणी श्रीकृष्णांचे चिंतन करेल तर तो गोलोक वृंदावन या आध्यात्मिक विश्वात स्थानांतरित होऊ शकतो। ही जन्मांतराची आणि स्थानांतराची प्रक्रिया सूक्ष्म आहे, म्हणून रूप गोस्वामी भक्तांना असा उपदेश करतात कि कृष्णा व्यतिरिक्त दूसऱ्या कशाचेही स्मरण आपल्याला राहू नये। तो अपना पूरा समय भगवान के स्मरण में बिताओ। इस तरह से रूप गोस्वामी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आप कुछ चांस लोगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। किसी का कोई प्रश्न है? अरे प्रश्न है प्रभु जी, क्यों प्रश्न नहीं है? 24 घंटा कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? ऐसे कैसे रूप गोस्वामी बता सकते हैं? ये तो एकदम अशक्य चीज है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये प्रश्न हम सभी के मन में आ सकता है। रूप गोस्वामी बोले कि पूरा समय कृष्ण का स्मरण करो। ऐसा इम्प्रैक्टिकल सजेशन रूप गोस्वामी क्यों दे रहे हैं? कौन बताना चाहेगा? जिसने अभी तक ठीक से सुना है उसका उत्तर दे पाएगा। अपेक्षा करता हूं कम से कम एक व्यक्ति इसका उत्तर दे पाएगा आप में से कि रूप गोस्वामी यहाँ पर अभी हमारा मन तो कृष्ण में लगता ही नहीं, जपा करते 2 घंटा आधा घंटा उसमें भी लगता नहीं। यहाँ पे कह रहे 24 घंटा अखिलम कालम पूरे समय कृष्ण का स्मरण कीजिए, नाम रूप गुण लीला कुछ तो ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है।
तो यहाँ पर इस तरह से बता रहे हैं। कौन बताना चाहेगा? हम्म। हम्म। तो यहाँ पर प्रेमराज भी बता रहे हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे, तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अल्टीमेटली कृष्ण के लिए कर रहे हैं ना, उसको लेकर बोल रहे हैं नहीं। यहाँ पर रूप गोस्वामी बहुत क्लियरली बता रहे हैं, नाम रूप गुण लीला सुकीर्तनान, कीर्तन करना है भाई बैठ के। हाँ, किसका? नाम रूप गुण लीला का, कंटिन्यूअस। और कहाँ बैठ के बोल रहे हैं? वृंदावन में। और हम तो पढ़ाई तो यहाँ पे कर रहे हैं पालघर में, जॉब तो हम बोईसर में कर रहे हैं। तो वृंदावन में रहकर ये सब करने के लिए बोला है। तो अभी ये सब इम्प्रैक्टिकल सजेशन क्यों दिया गया है? महेश पांडे प्रभु बोल रहे हैं क्योंकि हम रोगी हैं। अजय गोपाल प्रभु बताइए। हम्म। 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 जैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि अभी इतना हमें इम्प्रैक्टिकल लगता है, ऐसा उपदेश वो क्यों दे रहे हैं? तो मैं वापस कहना चाहता हूं कि ये श्लोक हमारे लिए नहीं है। हम अभी तक इस स्तर पर पहुंचे नहीं है, इसलिए हमको ये प्रैक्टिकल लग रहा है। जो लोग इस स्तर पर पहुंचे हैं उनको लगता है प्रभु ये 24 घंटा क्यों, मुझे और थोड़ा 2 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए दिन में, मैं और कृष्ण का नाम रूप गुण लीला पढ़ना चाहता हूँ। अभी हम में से कितने लोग हैं जो इसका पालन कर सकते हैं? आप में से कोई शायद होगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे। तो जिस तरह से मैंने पहले आधा घंटा बताया कि पहले 7 श्लोक पालन करने के पश्चात ये श्लोक के लिए हम पात्र बनेंगे। तो अभी तक हमने आगे का तो कुछ पढ़ा नहीं, पहले कंडीशन पे आ गया। 4 कंडीशन है, उसमें से पहला कंडीशन आ गया कि नित्य नाम रूप गुण लीला को ही याद करना है। 24 आवर स्मरण कृष्ण का होना चाहिए, डायरेक्ट स्मरण, नॉट इनडायरेक्ट स्मरण। लेकिन ये कब हो सकता है? जब हम अपने स्तर से आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे लिए क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। बी कॉन्फिडेंट, मन में विश्वास हो, हौसला हो, उत्साह से हमारा जो अभी का साधना है हम अगर कर सके तो फिर धीरे धीरे हम ये स्तर पर भी पहुंचेंगे। जैसे प्रभु जी ने कहा सी समय की दूरी है, धीरे धीरे हम वहां पर पहुंचेंगे जरूर। तो अभी इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, वो नेचुरल है। अब ये मत सोचिए अरे मुझे इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, सारे भक्तों को लग रहा है कि नहीं। हम में से बहुतांश लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगले बारे में बताते हो कि ये कृष्ण स्मरण जो है ये कितना महत्वपूर्ण है। कृष्णं स्मरं जनं चास्य प्रेष्टं निज समीहितं तत्कथा तत्कथारतश्चासौ कुर्यात् वासं व्रजे सदा। तो कहते की रूप गोस्वामी भक्ती रसामृत सिंधू याच्यामध्ये ते म्हणतात, भक्तांनी नेहमी, अभी हम अगले अंगों पर जा रहे हैं, भक्तांनी नेहमी व्रजाच्या दिव्य धामात निवास करावा आणि कृष्णं स्मरण जनं चास्य प्रेष्टम, यानुसार श्री कृष्णांचे आणि त्यांच्या संगतीत असणाऱ्या त्यांच्या प्रियजनांचे सदैव स्मरण करावे। अशा भगवंतांच्या भक्तांचे अनुगमन करण्याने आणि त्यांच्या निरंतर मार्गदर्शनाने मनुष्याला परम पुरुषोत्तम भगवंतांच्या सेवेची उत्कट इच्छा उत्पन्न होते। तो ऑलरेडी इस व्यक्ति को भगवान के नाम रूप गुण लीला में एक रुचि प्राप्त हो गई है। अब उसको कहा जा रहा है कि भैया ठीक है, आप जहां पे भी रहते थे, जहां पे भी भक्ति कर रहे थे, आपकी साधना कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से कर ली, अभी आपको इस नाम रूप गुण लीला के बारे में बहुत स्वाद उत्पन्न हो रहा है। अभी आपको कड़वा नहीं लग रहा है। अभी आपको बताना नहीं पड़ता आप कीजिए। अभी आपको ये भी बताना नहीं पड़ता कि सिर्फ 16 कीजिए, 64 कीजिए, आप बस करते रहते हैं। हाँ? कभी जप करते हैं, कभी कथा करते हैं, भक्तों का गुणगान करते हैं, ना ईर्ष्या है ना द्वेष है,
तो ऐसे भक्तों को कहा जाए भैया तुम अभी 24 घंटा तुम नाम संकीर्तन करो। कहाँ पे करो लेकिन ये नाम संकीर्तन? इसको कहा गया कि तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाकर भजन करो। वृंदावन में जाकर भी भले ही तुम रुचि स्तर को प्राप्त किए हो, लेकिन वृंदावन में जाके कि अकेले रूम लेके मत रहना। वृंदावन में जाकर अपने हिसाब से भक्ति मत करना। वहां पर भी तुम्हें कोई मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है। तो वृंदावन, जब हम पहली बार वृंदावन जाते हैं या हमारे भक्ति के नव साधक के स्तर में जब वृंदावन जाते हैं, वृंदावन हमें बड़ा सुहाना लगता है, लगना ही चाहिए। भगवान का धाम है, भगवान का अनुभव करते हैं वहां पर। लेकिन वहां पर रहने की इच्छा भी हो सकती है, लेकिन हम पात्र नहीं है। पात्र कब होंगे? जो रुचि भगवान के नाम रूप गुणला में आएगी। जैसे कई बार हम वृंदावन यात्रा जाते भी है, हमें बहुत अच्छा लगता है वृंदावन, ब्रज का हर जगह अच्छा लगने लगता है। लेकिन जैसे 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो जाते हैं, तो हमें फिर हमारे घर की, हमारे बॉस की, हमारे जॉब की, हमारे बैंक बैलेंस की, सबकी याद आने लगती है। क्यों? क्योंकि अभी तक रुचि प्राप्त नहीं, रुचि हमारी अभी तक यहाँ पर ही है, अभी तक रुचि कृष्ण में नहीं उत्पन्न हुई है। तो ऐसे भक्तों का थोड़ा रुकिए, अभी वृंदावन मत जाइए, अभी आपकी सेवा पूजा करते रहिए, आपकी साधना करते रहिए भक्तों के मार्गदर्शन में। जो रुचि उत्पन्न होगी तब मार्गदर्शक के अंडर या मार्गदर्शन के भीतर फिर हम वृंदावन में निवास कर सकते हैं। किसका मार्गदर्शन होना चाहिए? मार्गदर्शन किसका? कोई धाम गाइड का नहीं, या कोई जो 4 धाम यात्रा कराते हैं उसका गाइड नहीं, वो गाइड नहीं चाहिए। मार्गदर्शक कौन होना चाहिए? मार्गदर्शक वो हो जो भगवान के प्रति जिसकी हृदय में प्रेम प्राप्त है। अभी देखिए हमारे हृदय में रुचि है, तो हमें किससे गाइडेंस लेना चाहिए? जिसके हृदय में प्रेम है, जो भगवान के प्रेमी अनुगामी जन है, जो भगवान को प्रेम से उनकी सेवा पूजा करते हैं, कोई नियम से नहीं लेकिन प्रेम से, किसी के रोक टोक से नहीं, किसी के भय से नहीं, किंतु प्रेम से भगवान की जो सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में जब वृंदावन में रहेंगे तब आगे का सेवा कर सकते। ठीक है, चलो भाई वृंदावन पहुंच गए, अभी करना क्या है वहां पर? राधे 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 बैठ के जब करेंगे, या फिर साड़ी पहन के रास लीला करेंगे? क्या करेंगे वहां पर? हम अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं वहां पर क्या करना है। और एक श्लोक लिखते हैं भक्त रसामृत सिंधु से श्रील प्रभुपाद। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भावलिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसारतः। तो किसी को अगर ये श्लोक मिला होगा तो कृपया उसका भाषांतर पढ़ेंगे कोई एक जन। जो हमने अभी पढ़ा श्लोक, उसका भाषांतर कोई पढ़ेगा इसी तात्पर्य में। हम्म। अब ये व्यक्ति साधक बनकर प्रवेश करता है, ये अभी सिद्ध नहीं है, अब ये भगवान का प्रेम से प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जब वृंदावन में जाता है तो क्या करता है वो? तो कई बार लोग जैसे रुचि स्तर के पश्चात, अब ये विषय थोड़ा सा आगे वाला है लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो जब व्यक्ति एक साधक साधना करते रहता है, जैसे हम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, और फिर जब रुचि तक आता है तो रुचि तक उस व्यक्ति को शास्त्रों के विधि विधानों को पालन करते हुए भक्ति करना चाहिए। लेकिन जैसे वो रुचि स्तर को पार कर ले, वहां से रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अभी आप विधि विधानों से ज्यादा भक्तों को देखिए। जो भगवान के प्रेमी भक्त है ना, वो कैसे सेवा करते हैं वो देखिए, और उनको देखकर फिर आगे बढ़िए। अभी तक आपको शास्त्रों ने यहां तक लेके आए, ऐसे नहीं कि जब उन भक्तों को देखकर भक्ति करेंगे तो शास्त्रों का अवहेलना होगा, नहीं, शास्त्रों को तो पालन करता ही रहेगा, लेकिन शास्त्रों को और अच्छे से समझने के लिए अभी वो भगवान के जो नित्य सिद्ध भक्त हैं उनको देखकर अपनी सेवा में नियुक्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है और वो माता यशोदा
के जो उदाहरण है उसके प्रति उसको बहुत सम्मान है कि यशोदा कितने अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है, और वो चाहता है कि मैं भी अगर भगवत धाम में मुझे कुछ सेवा मिले तो मैं भी माता यशोदा की तरह भगवान के प्रति वात्सल्य प्रकट करूं। भगवान का श्रृंगार करूं, भगवान को उठाओ, भगवान को नहलाओ, भगवान के लिए जल्दी उठकर माखन बनाओ, भगवान को ताड़न करूं, शाम को जब वापस आए तो उनकी वापस उनको नहलाओ, स्नान कराओ, फिर उनको मिष्ठान्न खिलाओ, उनके हर तरीके से सेवा करो। अगर कोई माता यशोदा की सेवा से बहुत प्रेरित है तो ऐसा भक्त जो अपनी सारी भक्ति के स्तर को प्राप्त पार करते 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 रुचि स्तर के बाद पहुंचेगा, तब उसको कहा जाता है कि अभी आप वृंदावन में जाइए और माता यशोदा के उस उदाहरण को देखते हुए कृष्ण भक्त के मार्गदर्शन से अपनी भक्ति करने लीजिए। तो थोड़ा सा बदल यहां पे हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी छोटे बालक को क्रिकेट सीखना है, तो क्रिकेट सीखने के लिए दो प्रकार के मार्ग हैं। उसको कहा कि भाई ठीक है, तुम क्रिकेट के स्कूल में आ जाओ, वहां पे तुमको क्रिकेट सिखाया जाएगा। अब वो क्रिकेट जब सीखने के लिए आएगा तो उसको कहा जाएगा ये लो पुस्तक, ये जड़ा मोटा पुस्तक है, आप पढ़िए, इसमें लिखा गया है पैड कैसे पहनने का, हेलमेट कैसे पहनने का, फिर बैटिंग के समय कैसे खड़ा रहने का, नियम क्या है, कैसे स्ट्रोक खेलने का, तो सब कुछ उसमें दिया गया है। कब कौन सा पैर आगे निकालने का, कब पीछे आने का, तो ये सब दिया गया, आप ये पढ़िए और उसी अनुसार खेलिए। तो पढ़ता रहेगा, खेलता रहेगा, पढ़ता रहेगा, खेलता रहेगा, पढ़ते पढ़ते कुछ सीखेगा, खेलते खेलते कुछ अप्लाई भी करेगा, धीरे 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 एक्सपर्ट बनते जाएगा। एक समय के बाद उसको शिक्षक कहेंगे अभी आपने काफी थ्योरी पढ़ लिया, बहुत अच्छे से अप्लाई भी कर लिया, बहुत प्रामाणिक हुआ, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप अभी तक जितने भी शॉट्स खेलने का प्रयास कर रहे थे, अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखो, ये प्लेयर है, इसका नाम है सचिन तेंदुलकर, ये विराट कोहली या सुनील गावस्कर, ये जो लोग हैं ये बड़े पहुंचे हुए लोग, इनको आप देखिए कैसा लगा इनको देखकर। बोलेगा प्रभु जी ये तो एकदम आसान है, पुस्तक ठीक था, ये लोग पुस्तक का सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो तरीका है ना करने का, खेलने का, वो देख के मजा आ गया। ये वीडियो मुझे और दीजिए, ये देख के आगे सीखूंगा। तो वैसे ही भक्ति में हम पहले आते हैं तो पहले से पढ़ते रहते और फिर सारा तत्व ज्ञान समझ के संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, ये सब प्राप्त करके जैसे जैसे मार्गदर्शन मिलेगा वैसे वैसे हम नियमों को पालन करते हुए अपनी विधि को, अपने साधना भक्ति को पालन करते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब बहुत ऊंची अवस्था में यानी रुचि की अवस्था में पहुंच जाएंगे तब कहा जाएगा देखिए अभी ये माता यशोदा है, अभी आप यशोदा के प्रति जैसा बनना चाहते हैं, उनकी तरह वात्सल्य में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो आप इनके बारे में पढ़िए, इनके बारे में और पढ़िए, इनके बारे में मनन कीजिए, स्मरण कीजिए इनकी सेवा के बारे में, और फिर आगे बढ़िए। तो ये जो थोड़ा सा अभी टर्न मार दिया भक्ति में, इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो ये कोई बहुत एसोटेरिक नहीं है। रागानुगा भक्ति मतलब वो व्यक्ति भी साधक ही है, वो भी क्रिकेट सीख ही रहा है, लेकिन इसे सीखने का तरीका अलग है। हम कौन है? हम वैधि साधक हैं। रागानुगा व्यक्ति वाले भी साधक ही, ये दोनों भी साधना भक्ति के ही दो प्रकार है। ये कोई पहुंचे हुए लोग नहीं है। पहुंचे हुए व्यक्ति जो भाव स्तर पर जाते हैं तब उनको पहुंचे हुए कहते हैं, सिद्ध प्राप्त है, वो साध्य भक्ति है। लेकिन अभी हम साधक हैं, तो कुछ समय के पश्चात रागानुगा साधना की जाती है। मैं वापस कहूंगा ये अपने लिए अभी तक स्तर पहुंचा नहीं है। जब हम प्रामाणिक तरीके से सारे स्तर पार करेंगे उसके पश्चात उसमें पहुंचेंगे। अभी सिर्फ पता करके रख रहे हैं कि आगे का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो रास्ता बहुत लंबा है, हमें खेलते रहना है और फिर एक दिन आगे भी जरूर पहुंचेंगे। यहां पर बताया गया है सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही, च यानी और दो चीजें उस व्यक्ति को करना है। सेवा साधक रूपेण, उसको साधक रूप से भी सेवा करनी है और साथ साथ सिद्ध रूपेण च अत्र ही, साधक रूप से और सिद्ध रूप से भी सेवा करनी। मतलब क्या? मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने कह दिया कि मैं ना वृंदावन में जाकर मैं गोपी बनना चाहता हूं तो अगर वो कहेगी मैं अगर गोपी बनना चाहता हूँ वृंदावन में जाकर, या फिर मैं यशोदा बनना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? अभी वृंदावन आ गया हूँ, अभी साड़ी पहन लेता हूँ, अभी नाक में नथनी पहन लेता हूँ, ऊपर कुछ बिंदी लगा लेता हूँ, मांग में सिंदूर भर लेता हूँ और फिर घाघरा चुनरी पहनकर बस
मैं यशोदा हूं, मेरा कान्हा कहाँ है, मेरा कान्हा कैसे घूमता रहूंगा। नहीं, ये सहजिया है। ये रूप गोस्वामी ने कभी नहीं कहा। रूप गोस्वामी ने कहा ये तो आपका आंतरिक साधना है, जिसको सिद्ध रूप की साधना कहते हैं। लेकिन उसके पहले क्या है, साधक रूपेण। साधक रूपेण यानी जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो षड गोस्वामी हैं, ये भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। कोई मंजीरी है, कोई गोपी है, इस तरह से। और ये लोग अपने जो साधक देह है, जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, अगर आप मंजिर बनना चाहते हैं उस अवस्था में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मंजिरी बनकर वृंदावन में घूमते रहे। लेकिन पहले तो रूप गोस्वामी जिस तरह वृंदावन में रहे, रूप गोस्वामी जिस तरह माला किया, जिस तरह ब्रजवासियों की सेवा की, जिस तरह से भक्तों को इतने सारे दंडवत मारे, जिस तरह से भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया, उनका निर्माण किया, महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया, ये सब है साधक रूप भक्ति। ये रागानुग भक्ति के स्तर पर भी करनी ही पड़ती है। और साथ साथ फिर मन ही मन जब वो भागवत का श्रवण करेगा, पाठ करेगा, अपने आराध्य रागात्मिक भक्त या जो प्रेमी भक्त है उसके बारे में स्मरण चिंतन भी करेगा, तो वो हो गई उसकी सिद्ध रूपेण भक्ति, एक हो गई साधक रूपेण भक्ति। तो थोड़ा आगे के टॉपिक से, बट जस्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग सो दैट आगे जाकर पता चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ इस पूरे अध्याय का आगे है, मैं पढ़ रहा हूं, मराठी में है, ध्यान से सुनिए। शिल भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर या श्लोकावर पुढे सांगितल्याप्रमाणे व्याख्यान करतात। तो प्रभुपाद के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, बड़े ही सक्त थे वो इस तरह से इसके ऊपर भाष्य करते। वो क्या कह रहे हैं, ज्या मनुष्याच्या ठिकाणी अद्यापि कृष्ण भक्तीची किंवा कृष्ण भावनेची आवड उत्पन्न झाली नाही, त्याने सर्व भौतिक कामनांचा त्याग करून कृष्ण नाम संकीर्तन करणे आणि कृष्णाच्या नामाचे, रूपांचे, गुणांचे, लीला आदिकांचे स्मरण करणे या भक्तिवर्धक सिद्धांतांचे पालन करून आपल्या मनाला शिक्षण द्यावे। जिसको अभी तक रुचि प्राप्त नहीं हुई है, जिसको अभी तक हृदय में रुचि यानी भगवान के नाम के प्रति एक स्वाद उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको चाहिए कि वो अभी प्रशिक्षण के स्तर में रहे, ना कि जम मारे। अशा प्रकारे कृष्ण भक्तीविषयी गोडी उत्पन्न झाली म्हणजे मग त्याने वृंदावनात वास करण्याचा प्रयत्न करावा। जब उसमें रुचि प्राप्त होगी, जेव्हा त्याला गोडी प्राप्त होईल, तो गोडी मतलब हमको कभी कभी अचानक हरिनाम में थोड़ा सा एक टेस्ट रुचि मिल जाता है। कई जगह पे हम बैठे हैं, माला कर रहे हैं और बहुत अच्छी माला हो जाती है, हमको लगता है वाह रुचि आ गई। अगले दिन उधर ही जाके बैठते हैं, वही स्थान पर, उसी दिशा में मुंह करके बैठते हैं, वही कपड़ा पहनते हैं, वही आसन पे बैठते हैं, वही माला है, वही बीड़ बैग है, फिर वही हरिनाम लेते हैं, लेकिन मजा नहीं आता है। इसका मतलब अभी तक रुचि उत्पन्न नहीं हुई। रुचि मतलब जब जब नाम ले तब तक उसका आस्वादन मिले। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे जब तक ये रुचि प्राप्त नहीं होती तब तक वृंदावन में प्रवेश मत कीजिए। रुचि प्राप्त होने के पश्चात कीजिए, निरंतर रहने के लिए। तब तक हम यात्रा के लिए जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं आणि तज्ञ भक्ताच्या मार्गदर्शन आश्रयाखाली कृष्णाच्या नामाचे, यशांचे, लीलांचे, गुणांचे सतत स्मरण करीत आपला काळ व्यतीत करा। तो वही चीज वापस बोल रहे हैं, भक्तों के मार्गदर्शन में रहना वहां पर भी अनिवार्य है। भक्तीचे संवर्धन करणाऱ्या सर्व उपदेशांचे हेच सार तत्व आहे। तो भक्ति में अगर प्रगति करना है तो ये उसके बहुत महत्वपूर्ण उपदेश हैं। आखिर वो कहते हैं अगले पैराग्राफ में कि भक्ति की अलग अलग प्रकार के स्तर है। नेटवर्क इशू है। एक सेकंड, ओके। तो यहां पर बता रहे हैं कि भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे कई दशाओं से गुजरते हैं, किसी स्तरों से हमें गुजरना पड़ता है।
तो ये पैराग्राफ में पढ़ूंगा नहीं, ओरली बताता हूं, आप लिख सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा? वेट वेट। वापस साइन इन करता हूँ, वेट। हरे कृष्ण। अभी आ रहा है आवाज? ओके। तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि भक्ति के 5 स्तर जो कि अगले पैराग्राफ में लिखते हैं। तो हमने अभी वो 9 स्तर देखे, लेकिन ये जो रुचि के बाद जो बोल रहे हैं कि आप वृंदावन में जाइए, फिर धीरे धीरे अपना स्मरण बढ़ाइए, तो खास उसके लिए और 5 स्तर बताए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको सिर्फ याद रखिए, लिख लीजिए। पहला है श्रवण दशा। श्रवण दशा यानी जिसमें हम भगवान के नाम और रूप, गण चरित्र इत्यादि के बारे में श्रवण करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है। तो ये सब हम जानते हैं, ये सब हम कर रहे हैं। तो ये पहला स्तर है, इसको हमें करते रहना है, क्योंकि हमारा अभी फिलहाल वो क्वालिफिकेशन है, वो हमारी पात्रता है। जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे, ऐसे नहीं कि पहले दिन हमने श्रवण किया तो पहले दिन सब कुछ स्वीकार भी करते हैं, नहीं। स्वीकार करके उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए अगला स्तर लगता है, उसको कहते हैं वर्ण दशा। जसं मराठीमध्ये वर्ण असतं ना, डाळाला वरण म्हणतात, तसंच आहे वर्ण दशा। मतलब वो वर्ण नहीं है, वर्ण मतलब जिसमें हमने जीवन में स्वीकार किया है, स्वीकृति दी है। जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ हम सुनते हैं लेकिन हर चीज में विश्वास नहीं रखते, विश्वास पाने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो पहले श्रवण दशा, फिर स्वीकृति यानी वर्ण दशा। उसके पश्चात एक बार हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने जो सुना वो सही था, महत्वपूर्ण था, तो फिर तीसरा स्तर आता है, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं, उसको कहते हैं स्मरण दशा। स्मरण होने लगता है। तो पहला श्रवण, फिर वर्ण और फिर स्मरण, स्मरण दशा आरंभ। अब ये जो स्मरण है, ये स्मरण फिर अलग अलग प्रकार का है। पहला है साधारण स्मरण, जिसमें कभी याद आता है, कभी याद नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे सब लोग थोड़ा अपना माइक म्यूट कीजिए, थैंक यू। तो पहले था साधारण स्मरण, यानी कभी हमें याद आता है, कभी याद नहीं आता है। तो भगवान कभी याद आ जाती है, कभी याद नहीं आती है, कभी उनको स्मरण कर पाते, कभी नहीं कर पाते। धीरे 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 जैसे जैसे स्मरण आगे आगे बढ़ेगा और प्रगाढ़ और कंडेंस और सतत बनेगा, तो पहले वो स्मरण दशा में भी पहला है साधारण स्मरण, फिर उसको कहते हैं धारणा, फिर कहते हैं ध्यान, फिर कहते हैं अनुस्मृति, और आखिरी में है समाधि। तो ये क्या है? ये बेसिकली उसमें हमारा स्मरण ज्यादा है और विस्मरण कम 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 होते जा रहे हैं। तो स्मरण का टाइम बढ़ रहा है, विस्मरण का टाइम घट रहा है। तो पहला स्मरण, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर अनुस्मृति, यानी कंटिन्यूसली अभी उसको स्मरण हो रहा है, और बाद में समाधि। समाधि मतलब उसका मन एक क्षण के लिए भी बाहर आता ही नहीं कृष्ण से, बस कृष्ण को ही स्मरण करते रहते। तो तीसरे स्तर में 5 सब कैटेगरी थे। तो श्रवण, वर्ण, स्मरण, स्मरण में फिर 5 कैटेगरी हमने देखे। फिर चौथा है जिसमें हम धीरे धीरे समझ जाते हैं कि भगवान की नित्य लीला में, भगवान के धाम में मेरा रोल क्या है, मेरी क्या स्थिति है, कौन सी मेरी सेवा है, मेरा क्या स्वरूप है। तो वो जो साक्षात्कार होता है, उस दशा को कहते हैं आपन दशा। आपन यानी तब उसे प्राप्ति होती है, वो तब उसे साक्षात्कार होता है, वो समझने लगता है कि मेरी आध्यात्मिक जगत में परमानेंट सर्विस क्या है। बहुत आगे का स्तर है ये, जो हमारा स्मरण बहुत नित्य होगा उसके बाद ही आएगा। लेकिन सिर्फ हम समझ रहे हैं कि आगे क्या आने वाला है। जैसे अभी हम बैठे हैं, समझो हमें पालघर से जाना है वृंदावन, तो अभी तो हमारा गाड़ी बॉम्बे सेंटर में ही है। बॉम्बे सेंटर से हमने और एक स्टेशन पास कर दिया है, दादर चला गया, दादर के बाद हमारा विरार भी हमने क्रॉस कर लिया है, लेकिन बोरीवली क्रॉस कर दिया, विरार क्रॉस कर दिया, अभी आगे बढ़ रहा है। तो अभी बैठ के हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं मथुरा आएगा, फिर मथुरा में उतरना है, फिर वहां से रिक्शा पकड़ना है, वो आगे। अभी तक पहुंचे नहीं वहां पर, सिर्फ सुन रहे हैं।
अभी गाड़ी पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है वृंदावन। तो उसमें चौथी स्टेज है आपन्न दशा। आपन्न दशा मतलब जहां पे उसको साक्षात्कार हो, समझ में आए, रियलाइजेशन हो कि मेरी आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सेवा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। और पांचवा स्तर है संपत्ति दशा। संपत्ति दशा मतलब जहां पे उसने वो स्वरूप प्राप्त कर लिया, वो भगवान का मित्र या भगवान का सखा या भगवान की माता या अलग अलग प्रकार के। भगवान की माता तो हमेशा यशोदा ही रहेगी, लेकिन माता के रूप में जो बाकी गोपियां हैं उस तरह का उसको कोई वेश प्राप्त होगा। एक बार श्रीमान गौरव को बता रहे थे कि वृंदावन में हम जब जाते हैं तो हमारा अलग अलग स्वरूप हो सकता है। तो एक व्यक्ति पूछे, प्रभु जी मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या है जब हम भी मॉल में जाते थे पूछते हैं ना क्या क्या ऑप्शंस है। तो एक भक्त ने पूछा कि भाई क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या बन सकते हैं। गोपी बन सकते हैं, हाँ सखा बन सकते हैं, माता की तरह बन सकते हैं, सीनियर गोपी, सीनियर गोपा, नंद महाराज की तरह। और क्या गाय बन सकते हैं, बोले गाय नित्य स्वरूप मतलब हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए गाय बनकर रहूंगा, अम्बा 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 बोलते रहूंगा। अरे बछड़ा भी बन सकते हो, हमेशा बछड़ा, बढ़ूंगा ही नहीं, छोटा ही रहूंगा, पूछ उठा के भागता रहूंगा यहाँ वहां। बोले बछड़ा ही नहीं, झाड़ भी बन सकते हो, झाड़ ही नहीं पौधा भी बन सकते हो, पौधा ही नहीं ब्रज में जो कंकड़ है, जो पत्थर है वो भी बन सकते हो, पहाड़ की शिला है वो भी बन सकते हो। अब ये सोचकर हमें डर लगने लगता है, क्या मैं ब्रज में एक पत्थर बन के रहूंगा चिरकाल के लिए, क्योंकि हमें डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक वो स्तर पर पहुंचे ही नहीं। तो अभी हम सिर्फ सुन रहे हैं, उसके बारे में हमें कोई रुचि या कोई आसक्ति अभी तक उत्पन्न हुई नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम थ्योरेटिकल है। पार करने के हमें पहले 7 श्लोक अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर हम 8वें श्लोक पाएंगे। आखिरी पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि किस तरह से इन 5 रसों में अलग अलग प्रकार के भक्त भगवान की सेवा करते हैं। तो ये हो गया श्लोक क्रमांक 8, जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं जिसको जीवन में रुचि प्राप्त हो गई वो क्या करे, 4 चीजें करें। कौन बताना चाहेगा एक एक करके, ये 4 चीजें क्या बताएगी 8वें श्लोक में? सारे उपदेशों का सार क्या है? 4 चीजें कीजिए, उन्होंने कहा। पहला 24 घंटा भगवान के नाम और गुण लीला का कीर्तन कीजिए, एक। दूसरा अपने जीवा को पहले सेवा में लगाओ, उसके पश्चात अपने मन को भी लगाओ। तीसरा, हाँ बाकी लोग को भी बोलने दीजिए। तो वृंदावन में निवास कीजिए, जाकर वहां पे रहिए, ठीक है। और चौथा, हाँ मार्गदर्शन में उनका अनुगमन कीजिए, ठीक है ना। तो ये 4 चीजें बताया जाता है कि उपदेश का सार है। क्यों? क्योंकि वहां से फिर हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का जो रागानु का मार्ग है उसमें हम प्रवेश करेंगे और फिर वृंदावन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी कहते हैं कि ठीक है भाई वृंदावन जाना है, लेकिन वृंदावन में कहा जाऊं? वृंदावन का एड्रेस तो बताओ। किसी ने आपको बुला लिया, प्रभु जी आइए कभी पालघर, कहीं यात्रा में मिल गए कहीं के भक्त, समझो कोई आपको लातूर के या फिर और कहीं पुणे के कोई भक्त मिले और आपकी पहचान हो गई, यात्रा के अंत में आपने बोल दिया आइए कभी पालघर, तो पूछेगा पालघर तो आऊंगा लेकिन पालघर में कहाँ आऊं? हाँ मतलब इस्कॉन मंदिर में जाइए, हमारे घर में मत आइए। तो कोई कहेगा कि अरे वृंदावन में बुला रहे रूप गोस्वामी, कहाँ जाना है वृंदावन में, एड्रेस तो दीजिए। तब रूप गोस्वामी बताते हैं कि सबसे जबरदस्त एड्रेस, सबसे आध्यात्मिक तरीके से जो सबसे शक्तिशाली जगह है वो कौन सी जगह है। तो हम अगले श्लोक में भी जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 8वें श्लोक तक ही हमारा गाड़ी ऑलरेडी पीछे ही है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो वैसे 9, 10, 11 ये जो श्लोक है ये भी हमारे स्तर के बहुत आगे है, लेकिन हम सिर्फ हमारे भक्ति शास्त्री करिकुलम को पूर्ण करने के लिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बचे हुए समय में लूंगा 10 मिनट, जिसमें मैं 9वें श्लोक के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो श्लोक इस प्रकार से है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम उदारपाणिरमण तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम यहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्याद अस्य विराजतो गिरितटे सेवा विवेकिनकः। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं अभी की जाने के लिए अच्छी जगह कौन सी है। पहले चीज बताते हैं, सबसे अच्छी जगह है वैकुंठ। सारे भौतिक जगत को एक तरफ रखिए और वैकुंठ एक तरफ।
सारे भौतिक जगत में बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन सबसे अच्छी जगह अगर आपको चाहिए तो वही इस भौतिक जगत से बाहर है, जो कि वैकुंठ है, जो भगवत धाम, जो इस अ, भौतिक जगत के परे है, जो आध्यात्मिक सृष्टि है, वहां पर वैकुंठ है। वो सबसे बड़ा स्थान है। क्यों? अरे क्यों क्या, वहां पर भगवान स्वयं रहते हैं अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ। तो वैकुंठ महान है पहला। कहते वैकुंठ महान होगा, लेकिन वैकुंठ से भी मथुरा महान है। अरे वैकुंठ से मथुरा, मथुरा जो यहां पर है इस जगत में। अभी आप तो इस जगत से बाहर निकल गए थे, ऊपर गए थे, नीचे आ गए वापस। बोले हाँ, ये मथुरा यहाँ पे दिख रही है इस जगत में, लेकिन इस जगत की है नहीं। ये वैकुंठ से भी महान है। कैसे? बोले वैकुंठ में भगवान तो सिर्फ रहते हैं, इनकी जन्म, बाल लीला इत्यादि वहां पर थोड़ी होती है, वहां पर नहीं होती। हम भगवान जन्म में लेते, सिर्फ लीला करते रहते हैं, नित्य स्वरूप में विष्णु बनकर वहां पर सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन नटखट बनकर बाल लीला होना, जन्माष्टमी होना, ये सब मथुरा में होता है। इसलिए वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? दूसरा मथुरा। फिर कहते हैं मथुरा श्रेष्ठ होगी, लेकिन मथुरा में तो सिर्फ जन्म हुआ, भगवान तुरंत वहां से निकल गए। और लीलाएं कहाँ हुई? लीलाएं तो वृंदावन में हुई। तो इसलिए जो 12 वन है जहां पर भगवान घूमे, जहां पे भगवान ने अलग अलग रसों में भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, फिर वो शांत रस हो, दास्य रस हो, साख्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, इन सभी लीलाओं में भगवान ने रसास्वादन किया। इसलिए जो वृंदावन है वो मथुरा से भी श्रेष्ठ है। तीसरा बता दिया। लेकिन वृंदावन होगा श्रेष्ठ, लेकिन वृंदावन में जो गोवर्धन है, वो गोवर्धन पूरे वृंदावन में सबसे महान है। व्रज नव तिलकत्वे, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि जो गोवर्धन है वो क्या है? पूरे ब्रज का तिलक है। जैसे व्यक्ति है उसका तिलक मतलब उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो उसी तरह वृंदावन तो भगवान को प्रिय है ही, लेकिन वृंदावन में सबसे प्रिय क्या है? गोवर्धन। क्यों ऐसा कह रहे हो आप? बोले वृंदावन में भगवान सब तरफ चले हैं, लेकिन सिर्फ गोवर्धन को भगवान ने अपने हाथों पे उठा लिया। 7 दिन 7 रात तक अपना निजी संपर्क दिया, सिर्फ गोवर्धन को दिया। बाकी किसी वृंदावन के किसी वन को, किसी झाड़ को, वृक्ष को नहीं दिया, इस को दिया। इसलिए जो पर्वत है ये महान है, ये वृंदावन से भी आगे है। गोवर्धन श्रेष्ठ है मैं जानता हूं, लेकिन इस गोवर्धन में कई सारी जगहें हैं, लेकिन इन सभी जगहों में से सबसे श्रेष्ठ जगह कौन सी है? वृंदावन परिक्रमा में कई सारी जगह आती है। दान घाटी आती है, दान निवर्तन कुंड आता है, पूछरी का लोटा बाबा आता है, कुसुम सरोवर आता है। लेकिन इन सभी स्थानों में सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा है? तो श्री राधा कुंड। भाई ये क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि यहां पर भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रति जो प्रेम प्रकट करते हैं, वो प्रेम इतना उनका उमड़ कर आता है कि उस प्रेम की नदियां वहां पर बहती है। उस प्रेम का सागर यहाँ पर उस राधा कुंड के जल के रूप में उमड़ उमड़ कर बहता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम जहां पर भगवान प्रकट करते हैं वो है राधा कुंड। तो इसलिए राधा कुंड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। फिर वो कहते कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो ऐसे राधा कुंड के पास निवास करने की इच्छा नहीं करेगा। तो ये श्लोक का भाषांतर है। तो उसका ही विश्लेषण श्रील प्रभुपाद जो हमने भी सुना, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए तो अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे, लेकिन किसी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने मथुरा को देखा, वृंदावन को देखा, गोवर्धन को देखा, लेकिन गोवर्धन की इर्द गिर्द घूमते घूमते कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे? राधा कुंड को ढूंढ रहे थे, श्याम कुंड को ढूंढ रहे थे। तो एक किसी खेत में जब वो गए तो खेत में वो 2 छोटे से पानी के तालाब थे, तालाब भी नहीं, एक छोटा सा जल समूह था, मराठी में तेरा डबका समझता, छोटा सा एक पानी जमा हुआ था एक जगह पर गड्ढे में। तो महाप्रभु ने जाकर तुरंत उस गड्ढे में स्नान करना आरंभ किया और कहा कि ये राधा कुंड है, इसका निर्माण अच्छे से कीजिए, इसको और ठीक से इसको बनाइए। तब जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी इन दोनों ने उस कुंड को उत्खनन किया और उसको अच्छे से उसको आकार दिया और फिर वहां पर राधा कुंड की स्थापना हुई। तो राधा कुंड की स्थापना किसने की? स्वयं श्याम सुंदर जब गौर सुंदर बनकर आते हैं वो खुद जाकर इसको ढूंढते हैं और उसको पुनः उत्थान करते हैं और उसको सभी भक्तों के लिए स्थापन करते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं
श्री रूप गोस्वामी यांनी राधा कुंडाला फार महत्व दिले आहे. याचे कारण श्री चैतन्य महाप्रभूंना ते सापडावे अशी इच्छा होती. मग राधाकुंड सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचा कोण प्रयत्न करीन? दिव्य बुद्धिमत्तेचा कोणताही मनुष्य तसा प्रयत्न करणार नाही. परंतु राधा कुंडाचे महत्व इतर वैष्णव संप्रदायांना अनुभवता आले नाही. अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है समझ. राधा कुंड जिसके लिए सबसे हाईएस्ट उच्च तीर्थस्थान किसके लिए है? उन भक्तों के लिए है जो, जैसे ऐसे कहा जाता है कि जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है. जो कृष्ण के भक्त हैं उनको कार्ष्णेय कहा जाता है. और जो राधा रानी के भक्त हैं उनको गौड़ीय कहा जाता है. तो गौड़ीय वैष्णव मतलब वो लोग हैं जो कि श्रीमती राधा रानी के अनुगामी हैं. तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति श्री ठाकुर कहते थे, हम कृष्ण के भक्त हैं ही नहीं, हम किसके भक्त हैं? हम तो श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं. और ये कृष्ण नाम का व्यक्ति, इसका कोई संपर्क है, इनका कोई संबंध है राधा रानी के साथ, इसलिए हम इसकी भी पूजा करते हैं. लेकिन हमारा संबंध किससे है? हमारी एक ही है. वृंदावनेश्वरी कौन है? हमारी श्रीमती राधा रानी. तो हम उनके भक्त हैं. तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का हृदय लेकर आए और उसका अनुगमन करते हुए भक्ति की स्थापना की. उनके हृदय को समझकर, यानी श्रीमती राधा रानी के हृदय को समझकर श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले रूप गोस्वामी ने सारे ग्रंथ लिखे. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो राधा कुंड की महिमा है ये सिर्फ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय ही समझ सकता है. बाकी संप्रदाय के सामने इसका ढोल या बीन बजाने की कोशिश भी मत कीजिए, वो लोग नहीं समझ पाएंगे. जो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वीकार किए हैं और उनके पद चिन्हों पर षड गोस्वामी, खास करके रूप गोस्वामी का अनुगमन कर रहे हैं, वो लोग ही राधा कुंड के इस सबसे ऊंचे प्रेम को समझ पाएंगे. बाकी वैष्णव है, उनकी भक्ति को हम ठुकराते नहीं, लेकिन वो राधा कुंड को नहीं समझ पाएंगे. प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, राधा कुंडाचे आध्यात्मिक महत्व आणि दिव्य स्वरूप समजू शकलेत नाहीत बाकी संप्रदाय. या प्रकारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभूंचे गौड़ीय वैष्णव अनुयायी हेच राधा कुंडाचा सन्मान करतात. तो राधा कुंड जो है वो किसके लिए? स्पेशली गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के व्यक्ति के लिए सबसे ऊंचा स्थान है. वो 9वें श्लोक में रूप गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं. तो आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं. तो हमने देखा 8वें श्लोक में उपदेशों का सार क्या है, 4 चीजें, और 10वें श्लोक में देखा कि सबसे उच्च तीर्थ स्थान कौन सा है? श्रीमान राधा कुंड. ये राधा कुंड भगवान को क्यों प्रिय है इतना, उसका उत्तर हम रविवार के सत्र में देखेंगे, श्लोक क्रमांक 10 में. और आखिरी में इस पुस्तक का आखिरी श्लोक भी हम रविवार को लेंगे, जिससे कि फिर रविवार को हम ये पुस्तक पूर्ण करेंगे और अगले रविवार को मंदिर में इस पुस्तक के ऊपर एग्जाम भी रखी गई है. तो ये सारे प्रश्न आपको ग्रुप में भेजे गए हैं. तो किसी को कुछ शंका हो, स्पष्टीकरण चाहिए, तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं. प्रेमराज प्रभु से संपर्क कीजिए, उनसे नहीं हुआ तो मुझसे संपर्क कीजिए, जिससे कि अगले हफ्ते आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाए. आज मैं श्रीमान गौराम प्रभु के साथ बात कर रहा था, तो मुझे पूछ रहे थे कि किस तरह से चल रहा है पालघर मंदिर. खास करके उन्होंने पूछा कि आपका जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण है वो किस तरह से चल रहा है. उन्होंने पूछा भक्ति शास्त्री कब पास हो रहे लोग. मैंने कहा कि प्रभु जी राधाष्टमी तक शायद हो जाएंगे. प्रभु जी ने कहा कि जो इस बार भक्ति शास्त्री पास होंगे, मैं स्वयं आऊंगा और मेरे हाथों से उनको भक्ति शास्त्री का जो पुरस्कार है, प्रशस्ति पत्रक है, मेरे हाथ से प्रदान करूंगा. तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी. तो श्रीमान गौराम को स्वयं आने के लिए तैयार है, और तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जो भी आपके प्रश्न है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, उसके लिए हम अवेलेबल है. जो भी आपको चाहिए कृपया संपर्क कीजिए, जिससे कि हम आगे एग्जाम दे सके. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. किसी को प्रश्न है, कोई संशय है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री रूप गोस्वामी पाद की जय. उपनिषद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.